बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस के ऊपर बात करें तो दिन है आज बुध का 12 अगस्त 2026 है। इंटरबैंक में अगर हम पर तोला प्राइस की बात करें तो इस टाइम 4,57,581 रुपये है, जो कि लोकल सराफा मार्केट से ज़्यादा है। मतलब लोकल सराफा मार्केट इस टाइम अंडर कास्ट है और लोकल सराफा मार्केट की प्राइस की बात करें तो 24 कैरेट जो है वो 4,53,500 रुपये का है। 22 कैरेट जो है वो पर तोला 4,15,708 रुपये का है और 21 कैरेट जो है पर तोला 3,96,812 रुपये का है। इसी तरह 24 कैरेट जो है 10 ग्राम में 3,88,803 रुपये है। 22 कैरेट 10 ग्राम 3,56,402 रुपये है और 21 कैरेट 10 ग्राम 3,40,203 रुपये का है। लोकल जो पथूर है पर तोला वो 4,48,500 रुपया है। इंटरबैंक में सिल्वर जो है पर तोला 6,860 रुपये है और लोकल सराफा मार्केट में 6,900 रुपये है। यहाँ पे भी जो है अपर कास्ट है, लोकल सराफा मार्केट में जो रेट है वो इंटरबैंक के हिसाब से जो है ज़्यादा है लोकल सराफा मार्केट में, और इंटरबैंक में जो रेट है वो कम है। मतलब कि सिल्वर जो है वो अपर कास्ट चल रही है लोकल सराफा मार्केट में, और गोल्ड जो है वो लोकल सराफा मार्केट में जो है अंडर कास्ट चल रहा है इंटरबैंक की निस्बत। और अगर हम गोल्ड 24 कैरेट पीस की अगर इंटरनेशनल प्राइस की बात करें तो इस टाइम जो है $4,396 है, और सिल्वर जो है पर तोला $65 $65 के ऊपर इस टाइम इंटरनेशनल मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। इसके बाद ये अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर का इंटरनेशनल मार्केट डेल की कैंडल का, तो अगर हम कल की कैंडल का थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करें तो कल की जो कैंडल है उसने जो रेजिस्टेंस लाइन थी जो कि अपना मंडे वाले दिन जो है 10 अगस्त को कैंडल ने ऊपर क्लोज़ की थी, ब्रेक कर दी थी रेजिस्टेंस लाइन, और थोड़ा सा क्लियर हो चुका था कि मार्केट जो है 4,374 वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज़ हुई थी। तो लग ये रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन जो है कल मंगल वाले दिन 11 अगस्त को जो है डेली की कैंडल ने जो अपना हाई बनाया है वो $4,430 तक गई है, लेकिन वापस जो इसने क्लोजिंग की है वो इस रेजिस्टेंस लाइन से नीचे कर दी है, यानी कि $4,365 से भी तकरीबन जो है $4,365 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग की है। और अभी जो करंटली मार्केट है उसका एक तो हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट कुछ ना कुछ नीचे आएगी। आगे हम जो है आपके साथ न्यूज़ की भी बात करते हैं कि आज जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे जो है वो न्यूज़ेस आ रही हैं। हम ये भी नहीं कहते कि मार्केट जो है गोल्ड के ख़िलाफ़ अगर आती भी है न्यूज़ेस तो कोई बहुत ज़्यादा नीचे क्रैश करेगी, लेकिन ये है कि ज़ाहिर सी बात है अगर कुछ भी नेगेटिविटी आई तो मार्केट वापस नीचे आ सकती है, और अगर वापस नीचे आती है तो उस सूरत में जो है $4,314 इसकी पहली सपोर्ट लाइन है जहाँ तक मार्केट आ सकती है अगर बहुत ज़्यादा भी नेगेटिविटी आती है, क्योंकि न्यूज़ जो है इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इसमें मिला जुला रुझान रहेगा। कुछ ये डॉलर के हक़ में है कि कुछ गोल्ड के, मतलब कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में आने के चांसेस नहीं हैं। तो ये हमने आपको इसकी सपोर्ट लाइन बता दी है कि इसके हक़ में आएगी। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाती है, अगर गोल्ड के फेवर में आती है न्यूज़, तो फिर तो जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस जोन है जिसका हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि 4,514 और 4,542 वाला इसका अगर अगला टारगेट हो सकता है अगर मार्केट मुस्बत रही, क्योंकि कल भी एक न्यूज़ आ रही है जुमेरात को 13 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे ये आ रही है, और ये न्यूज़ भी ज़ाहिर सी बात है अगर न्यूज़ वो छोटी बड़ी हो लेकिन अगर वो थोड़ी भी आपकी अगर नेगेटिव आ जाए तो मार्केट के ऊपर अच्छा खासा जो है फ़र्क पड़ता है। तो फ़िलहाल तो पिछली जो न्यूज़ेज़ आई हैं वो सारी गोल्ड के हक़ में थी, तो इस वजह से गोल्ड और सिल्वर की जो मार्केट है वो ऊपर की जानिब मुस्बत रुझान उसमें देखने में नज़र आया है। लेकिन
आज की जो न्यूज़ है वो उसमें हम जो है 50-50% चांसेस आपको बताएंगे, आज की भी और कल की भी। उसके बाद जी जिन लोगों ने मतलब अच्छी बाइंग की है 4,22,000 या 4,25,000 पर तोला से, जिन्होंने 24 कैरेट गोल्ड ख़रीद के रखा हुआ है, तो उनको चाहिए, उनके लिए मेरी यही सजेशन है कि वो अभी गोल्ड को 50% सेल कर दें और 50% जो है वो अपने पास रख लें, ताकि अगर मार्केट वापस नीचे आती है तो जो आपने प्रॉफिट्स के अलावा जो आपके पास पैसे होंगे आप उनसे दोबारा वहाँ से गोल्ड ख़रीद लें। और अगर वापस ज़्यादा नीचे नहीं आती और यहीं से ऊपर की जानब जाती है तो जो आपका 50% रह जाएगा गोल्ड, उसमें आप जो है मज़ीद आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जिन्होंने गोल्ड लिया हुआ है उनके लिए ये सजेशन। इसके बाद जी अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें सिल्वर वर्सेस यूएस डॉलर, तो सिल्वर की मार्केट भी इस टाइम मुस्तहकम है और सिल्वर तो जो है वो अपनी रेजिस्टेंस लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो जो इसकी 67 वाली रेजिस्टेंस लाइन है अभी तक इसने उसको टच नहीं किया। तो अगर ये भी थोड़ी सी वापस आती है तो नीचे जो है इसकी जो सपोर्ट लाइन हम जिसको कहते हैं कि 62 वाली यहाँ तक आ सकती है। और मार्केट अगर गोल्ड और सिल्वर के हक में आ गई तो फिर ये 67 को भी ये आज ब्रेक कर सकती है। अगर डेली की कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर अगला जो हमारा टारगेट है वो $70 और 73 वाला रेजिस्टेंस जोन है। और ये हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर काफ़ी सारी जो है मज़ामत देखने में नज़र आएगी। तो इस वजह से जो है आज की न्यूज़ और कल की न्यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम ना भी कहें तो कुछ ना कुछ उसकी अहमियत है। तो इस वजह से जी आपको थोड़ा सा मार्केट के साथ टच रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है हमने जो है अपनी पेड जो सर्विस है वो स्टार्ट की हुई है। पर मंथ के हिसाब से हम कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं और आपको मार्केट के जो है बाइंग और सेलिंग के सिग्नल देते हैं। और ये सिर्फ फ़िज़िकल गोल्ड की हम बात कर रहे हैं, फॉरेक्स या दूसरे तीसरे किसी की बात नहीं कर रहे। तो उसमें जहाँ पर मार्केट लगता है कि जी अब हमें यहाँ से ख़रीदारी करनी चाहिए तो वहाँ पर हम आपको ख़रीदारी का बाइंग का सिग्नल देंगे। और जहाँ पर हमें लगता है कि आपको सेल कर देना चाहिए वहाँ पर हम आपको सेलिंग का सिग्नल देंगे। तो उसमें यह है कि कस्टमर का भी फ़ायदा हो जाता है, मतलब उसको टाइम के ऊपर ख़रीदारी का भी मौका मिल जाता है और बेचने का भी मिल जाता है। और इस वक्फे के अंदर उसको जो है अच्छा खासा जो उसकी अमाउंट के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये थी जी आज की गोल्ड और सिल्वर की प्राइस अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें।